Question number 6. Mr. Kasam runs a small business of making earthen pot. मिस्टर कासम का एक छोटा सा बिजनेस है, वो मिट्टी के बर्तन बनाना, ठीक है. ही मेक्स सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस. मतलब रोज़ का उनका फिक्स है, सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स, रोज़ वो कुछ अमाउंट फिक्स क्वांटिटी में पॉट्स बनाते हैं. प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स. यहाँ एक कंडीशन दिया है कि वो जितने भी पॉट्स बनाते हैं उनका 10 टाइम्स करके 40 ऐड करेंगे तो प्रोडक्शन ऑफ ईच, तो एक पॉट का प्राइस मिलेगा, ठीक है. एक पॉट पे जो उनका खर्चा होता है, एक पॉट बनाने में जो खर्चा होता है वो 40 मोर है देन 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे. एक दिन में जितने पॉट्स बनाते हैं. इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज ₹600. आगे प्रोडक्शन कॉस्ट दिया है सारे पॉट्स का मिला के, मतलब एक दिन में वो जितने भी पॉट्स बनाते हैं उनका मिला के टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर डे 600 है. फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक पर डे. यहाँ पे दो चीज़ फाइंड करनी है, एक तो वो कितने पॉट्स बनाते हैं पर डे, और एक कॉस्ट ऑफ वन पॉट क्या है, ठीक है. तो हम लोग सम स्टार्ट करेंगे. हम लोग कोई भी दोनों में से किसी भी एक को एक्स ले लेते हैं. ये एक्स लेंगे तो बेटर रहेगा. नंबर ऑफ पॉट्स पर डे, ठीक है. लेट मिस्टर कासम मेक्स एक्स पॉट्स पर डे. लेट लेना है कि वो एक्स पॉट्स बनाते हैं पर डे. सो लेट मिस्टर कासम मेक्स एक्स पॉट्स पर डे. हमने नंबर ऑफ पॉट्स एक दिन में जो वो बनाते हैं उसको एक्स कंसिडर किया है, ठीक है. अभी जो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट है, एक दिन में जितने भी पॉट्स बना रहे हैं उनका प्रोडक्शन कॉस्ट है ₹600, ठीक है. इट्स गिवन ओवर हियर ₹600 प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स. तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वो जितने भी पॉट्स बनाते हैं पर डे वो ₹600 है, ठीक है. पूरे पॉट्स का मिलाकर ₹600. तो प्रोडक्शन कॉस्ट एक पॉट का कितना रहेगा? Therefore production cost of one pot will be what? 600 upon x, ठीक है. टोटल का 600 है और एक दिन में x पॉट बनाते हैं तो एक का क्या रहेगा? 600 अपॉन x, ठीक है. प्रोडक्शन कॉस्ट एक पॉट पे जितना खर्चा हो रहा है, एक पॉट बनाने में जो पैसा खर्चा हो रहा है दैट विल बी 600 अपॉन x, ठीक है. टोटल एक दिन में x नंबर ऑफ पॉट्स बनाते हैं और पूरे x नंबर ऑफ पॉट्स बनाने में उनका 600 रुपया खर्च होता है, तो एक पॉट बनाने में कितना होगा? 600 अपॉन x. नेक्स्ट कंडीशन दिया है क्वेश्चन में, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज, एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट कंडीशन दिया है क्या? 40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स. 40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, ठीक है. सो बाय द गिवन कंडीशन क्या दिया है? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट इज मीन्स इक्वल्स टू 40 मोर, तो मैं थोड़ा सा गैप लिख के 40 डाल रहा हूँ और प्लस डाल रहा हूँ. 40 मोर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट इज मीन्स इक्वल्स टू, ईच पॉट दिया यानी वन पॉट इज 40 मोर. मैं टेक्स्ट बुक से रीड करके आपको कंडीशन बता रहा हूँ. प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट इज मीन्स इक्वल्स 40 मोर, तो 40 प्लस what? 10 times the number of pots, 10 times the number of pots made in one day, तो 10x. Production cost of each pot is 40 more than 10 times the number of pot made in one day. तो एक दिन में x pot बनते हैं तो 10 टाइम्स करना है उसको और फिर 40 मोर करना है, 40 ऐड करना है, तो आपको क्या मिलेगा? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट. लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट तो दिया है 600 अपॉन x, तो इसकी जगह यू कैन राइट 600 अपॉन x इक्वल्स टू 10x प्लस 40. आई होप समझा, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय x करो या फिर x को क्रॉस करके उधर भेज दो, तो क्या होगा? 600 इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय 10x प्लस 40. नेक्स्ट स्टेप 600, यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा, x इंटू 10 10x स्क्वायर प्लस प्लस अगेन प्लस x इंटू 40 40x, ठीक है. फिर 600 जंप होके राइट साइड पे जाएगा, सो यहाँ पर बनेगा इक्वेशन 0 इक्वल्स टू 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600, ठीक है.
अभी आप देख रहे हो कि इधर तीनों टर्म में 10 डिवाइड हो सकता है, आखिर इसको रेड्यूस करना है, थोड़ा और सिंपल करना है, तो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 10। सो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 10 से क्या होगा, 10x स्क्वायर अपॉन 10 प्लस 40x अपॉन 10 माइनस 600 अपॉन 10 इक्वल्स टू 0 अपॉन 10। देखो ये जो 0 आगे था मैंने इसको इक्वल के पीछे लिखा है, चलेगा, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। तो 10 10 कैंसिल, यहाँ पर 10 1 ज़ा 10 4 ज़ा 10 1 ज़ा 10 60 ज़ा 600, ठीक है। सो हमें इक्वेशन बचा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब इसको आप फैक्टराइजेशन से करिए या फॉर्मूला मेथड से करिए, ठीक है। आगे का आपका सम है, आगे आपको x का 2 आंसर मिलेगा, ठीक है। एक आंसर पॉजिटिव रहेगा, एक नेगेटिव रहेगा। जो नेगेटिव रहेगा डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि नंबर ऑफ पार्ट्स नेगेटिव में नहीं आ सकते, ठीक है। मैं आपको चाहिए तो फैक्टर भी बता देता हूँ। 10 6 ज़ा 60, 10 6 ज़ा 60, 10 माइनस 6 4, तो आगे का सम आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतीक टेक्स 8 hours to travel 36 kilometer downstream and return to the same spot. The speed of boat, प्रतीक को 8 घंटे लगते हैं 36 किलोमीटर नीचे जाकर वापस ऊपर आने, सेम स्पॉट पर, ठीक है। डाउनस्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब नदी, ठीक है, स्ट्रीम मतलब फ्लोइंग वाटर, तो 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम मतलब बोट से या एक्सेट्रा आगे दिया होगा। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जनरली जो बोट की स्पीड है थमे हुए पानी में 12 किलोमीटर पर आवर है। बोट की जो स्पीड है थमे हुए पानी में वो 12 किलोमीटर पर आवर है। प्रतीक को 8 घंटे लगते हैं नीचे जाकर, यानी पानी, देखो पानी हमेशा ऊपर से नीचे फ्लो होता है, तो पानी के साथ जाकर फिर उल्टा पानी के बहाव के खिलाफ, यानी उल्टा करंट से उल्टा फ्लो आके 8 hours लगते हैं और 12 किलोमीटर उसकी स्पीड है। फाइंड द स्पीड। मैं अभी आपको और क्वेश्चन अच्छे से समझा दूँ। देखो ये स्ट्रीम है, ठीक है, ये स्ट्रीम है, पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पर प्रतीक ने बोट, प्रतीक की बोट है, ठीक है, ये बोट है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ये बोट है, ठीक है। सो प्रतीक को बोट लेकर नीचे जाकर फिर रिटर्न आने में वापस यही जगह पर टोटल 8 घंटे लगते हैं, 8 hours। अभी आप देखो पानी हमेशा नीचे की तरफ फ्लो होता है, पानी का डायरेक्शन नीचे है, स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है। अब बोट भी नीचे जा रही है, पानी भी नीचे जा रहा है, पानी भी नीचे पुश कर रहा है। बोट की स्पीड है 12 और पानी की स्पीड नहीं दी है। जो नदी की स्पीड है करंट, जो बहते हुए पानी की स्पीड है, दैट इज़ करंट ऑफ वाटर, उसकी स्पीड नहीं है, तो लेट इट बी एक्स, हम लोग उसको एक्स ले रहे। तो सो डाउनस्ट्रीम के वक्त, यानी जब बोट नीचे जा रही है, ठीक है, उस वक्त की स्पीड रहेगी 12 प्लस एक्स। बोट की स्पीड 12 प्लस पानी की स्पीड दोनों ऐड हो जाएगी। और ऊपर आते वक्त यानी अपस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम के वक्त क्या रहेगी, अपस्ट्रीम के वक्त बोट की स्पीड क्या रहेगी, अपस्ट्रीम के वक्त बोट की स्पीड पानी की स्पीड को क्रॉस करेगी, यानी बोट की स्पीड 12 है और उसमें से वाटर की स्पीड उसको अपोज कर रही, तो 12 माइनस एक्स। अपस्ट्रीम के वक्त स्पीड रहेगी 12 माइनस एक्स और डाउनस्ट्रीम के वक्त 12 प्लस। जब बोट नीचे जा रही है तो बोट की स्पीड 12 प्लस पानी का धक्का दोनों ऐड हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन जब बोट ऊपर आ रही है तो उसमें से पानी की स्पीड कैंसिल होगी, यानी 12 माइनस एक्स। आई होप दिस समझा, ठीक है। इस तो हमें स्पीड ऑफ वाटर एक्स लेना है, स्पीड ऑफ करंट एक्स लेना है और ये सम करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7, लेट द, हमने कंसिडर किया लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी, लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर, हमने कंसिडर किया, ठीक है। यानी पानी की स्पीड जो नदी की स्पीड है हमने x ली, ठीक है। तो मैंने तुम्हें पहले ये समझा दिया है। नेक्स्ट स्पीड लिया हमने x किलोमीटर पर आवर। अब ये फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला है, क्योंकि सम स्पीड का है तो स्पीड का फॉर्मूला स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। नाउ इसमें 2 टाइम है, 2 स्पीड है, क्योंकि एक तो नीचे आते वक्त और एक ऊपर जाते वक्त, ठीक है।
तो यहाँ पर अपस्ट्रीम वाला पार्ट कर रहा हूँ मैं, अपस्ट्रीम। देखो ये सब क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स के नहीं है या 3 मार्क्स के भी नहीं है, इट कम्स फॉर, ये सब सम्स आएंगे 4 मार्क्स के लिए। ये सब स्टार मार्क क्वेश्चन है, स्टार मार्क, इट विल कम फॉर 4 मार्क्स, ठीक है। और ये वाला जो सम कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ऑलराइट, सो लेफ्ट साइड पे मैं अपस्ट्रीम का कर रहा हूँ, राइट साइड पे मैं डाउनस्ट्रीम का। सो अपस्ट्रीम के वक्त स्पीड क्या थी, अपस्ट्रीम के वक्त स्पीड क्या रहेगी, 12 माइनस एक्स, रिवर की स्पीड, रिवर की स्पीड माइनस होगी बोट की स्पीड से, यानी क्योंकि बोट ऊपर आ रही है और रिवर का वाटर नीचे जा रहा है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इसके लिए बोट की स्पीड माइनस करंट स्पीड, करंट यानी पानी के बहाव की स्पीड है, ठीक है। सो फॉर्मूला तो वही है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ पे अपस्ट्रीम तो स्पीड इक्वल्स टू, एक बार फॉर्मूला वापस लिख देता हूँ सिंबॉलिक फॉर्म में। अपस्ट्रीम के वक्त 12 माइनस एक्स, ठीक है। डिस्टेंस कितना कवर हुआ ऊपर आते वक्त, सेम 36 किलोमीटर। टाइम कितना लगा ऊपर आते वक्त नहीं पता, तो T1 लेते, टी अप लेते, TUP अप, या T1 ले लो जैसा आपको अच्छा लगे, TUP अप लिखा है मैंने, T अप, ठीक है। टाइम कितना, देखो टोटल टाइम दिया 8 आवर्स, टोटल टाइम नीचे जाके ऊपर आने में टोटल टाइम 8 आवर्स लगा है। नीचे जाने में कितना टाइम लगा मुझे नहीं पता, सॉरी ऊपर आने कितना टाइम लगा वो भी नहीं पता, तो अप। उसी तरह से डाउन स्ट्रीम के लिए फॉर्मूला तो वही है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब नीचे जाते वक्त स्पीड क्या हो जाएगी, बोट की स्पीड 12 प्लस करंट वाटर की स्पीड x इक्वल्स टू, नीचे कितना डिस्टेंस नीचे गई बोट, 36 किलोमीटर, ठीक है। नीचे 36 किलोमीटर गई, फिर वापस 36 किलोमीटर ऊपर आया है, ठीक है। सो नीचे भी 36 किलोमीटर गया, अपॉन टाइम कितना लगा टी डाउन में, नीचे जाने नहीं पता तो टी डाउन लिखा है मैंने, ठीक है। आगे देखो पूरा सम कर रहा हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट भी सम है, एक तो इम्पॉर्टेंट है ऊपर से स्टार मार्क में दिया है, मतलब समझ लो वेरी इंपॉर्टेंट है, और इट डजेंट कम फॉर 2 मार्क्स, ये आएगा तो 4 मार्क्स के लिए आता है, मिनिमम 3 मार्क्स का तो रहेगा ही, ठीक है। 3 मार्क्स तो मैं नहीं बोलूँगा, इट विल कम्स फॉर 4 मार्क्स, ठीक है। तो टी अप टी डाउन, नेक्स्ट इसको आगे करते हैं। टी अप ऊपर जाने कितना टाइम लगा, इक्वल्स टू 36 अपॉन 12 माइनस एक्स, देखो मैंने क्रॉस किया, टी यहाँ पर गया, 12 माइनस एक्स यहाँ गया। आप टी अप की जगह T1 T2 भी लिख सकते हैं, अप डाउन की जगह, अप की जगह 1 लिख दो, डाउन की जगह 2, चलेगा जैसा तुम्हें सही लगे, ठीक है, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। सिंबल अपने मन से जो चाहिए दो, ये क्रॉस होके ऊपर गया और 12 प्लस एक्स क्रॉस होके नीचे आया, सो टी डाउन इक्वल्स टू 36 अपॉन 12 प्लस एक्स। आई होप समझ रहा है। सो दिस इज टी अप एंड टी डाउन, ठीक है। ऊपर आते वक्त की स्पीड, नीचे आते वक्त की स्पीड, ठीक है। ये सॉरी ऊपर आने के, देखो ये क्रॉस हुआ, टी डाउन उधर गया, 12 प्लस एक्स क्रॉस होके इधर आया। नेक्स्ट तो ये क्रॉस होके आपको टी अप मिला 36 अपॉन 12 माइनस एक्स, टी डाउन मिला 36 अपॉन 12 प्लस एक्स। नाउ टोटल टाइम टी इक्वल्स टू टी अप प्लस टी डाउन, टोटल टाइम दिया है, ऊपर जाके नीचे जाके ऊपर आने जो टोटल टाइम लगा दैट इज टी, नीचे जाकर फिर ऊपर आने यानी टी अप प्लस टी डाउन, दोनों मिला के टोटल टाइम दिया कितना, 8 आवर्स, टोटल टाइम दिया 8 आवर्स। और अप के लिए है 36 अपॉन 12 माइनस एक्स, डाउन के लिए है 36 अपॉन 12 प्लस एक्स। ऑलराइट, तो हमें यहाँ पर एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है, इक्वेशन फॉर्म हुआ, यानी ये कंडीशन है, तो यहाँ लिख सकते हो आप बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन कहता है टोटल टाइम 8 आवर्स, टोटल टाइम है डाउन जाके अप आने, है ना, तो टी डाउन टी अप दोनों का प्लस करके, तो टी डाउन ये था और टी अप ये था। ऑलराइट, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल आंसर ईजिली मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे आकर आपको इसको रेड्यूस करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, तीनों नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 4 आप कर सकते हो, ठीक है। सो 8 अपॉन 4 इक्वल्स टू 36 अपॉन 4 इंटू 12 माइनस एक्स प्लस 36 अपॉन 4 इंटू 12 प्लस एक्स। अब आप सोच रहे हो सर 4 क्यों लेकर आए,
अगर आपको 4 से नहीं करना है मत करो, डायरेक्ट क्रॉस एलसीएम करो, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको नंबर्स थोड़े बड़े लग रहे हैं, सिंपल और छोटे नंबर्स करना है, तो ईच टर्म को डिवाइड बाय 4 किया, तो ये टर्म डिवाइड बाय 4, ये टर्म भी डिवाइड बाय 4, ये टर्म भी डिवाइड बाय 4। तो यहाँ तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में कुछ है, इसके लिए ब्रैकेट डाला। नेक्स्ट 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा। सो थोड़ा सा इक्वेशन रेड्यूस हो गया। 2 इक्वल्स टू 9 अपॉन 12 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 9 अपॉन 12 प्लस एक्स। ऑलराइट, इसके बाद क्रॉस एलसीएम करना पड़ेगा, ठीक है। क्रॉस एलसीएम मतलब ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे, दोनों आपस में, इसका डिनोमिनेटर ये 9 से मल्टीप्लाई, ये डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर अलग है, अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो इश्यू नहीं होता, ठीक है। सो आई एम राइटिंग इन द मार्जिन, डोंट राइट इन द मार्जिन, मुझे पेज टर्न करना पड़ रहा है, इसके लिए मार्जिन में लिख रहा हूँ। सो 9 इंटू ये क्रॉस होके इसके पास आया 12 प्लस एक्स, प्लस ये 12 माइनस एक्स, ये 9 के पास जाएगा, 9 इंटू 12 माइनस एक्स द होल अपॉन 12 माइनस एक्स 12 प्लस एक्स, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, 12 माइनस एक्स इंटू 12 प्लस एक्स। आई होप समझ रहा है कैलकुलेशन पार्ट। ये क्रॉस होके 9 के पास आया, ये वाले 9 के पास, 12 प्लस एक्स, 12 माइनस एक्स क्रॉस होके 9 के पास गया, द होल अपॉन इंटू 12 माइनस एक्स इंटू 12 प्लस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन होगी, ठीक है, ये 2 एज इट इज़ रहेगा, इक्वल 9 12 ज़ा प्लस 9 इंटू एक्स 9x प्लस फिर 9 12 ज़ा फिर प्लस माइनस माइनस 9 इंटू एक्स, ठीक है। सो आई एम डूइंग इट नेक्स्ट पेज। सो मैं मल्टीप्लाई किया, मैंने पीछे देख के 9 12 ज़ा इट्स 108 प्लस 9 इंटू एक्स 9x, नेक्स्ट प्लस 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 फिर 9 12 ज़ा इट्स 108 प्लस माइनस माइनस 9x द होल अपॉन, देखो मैं वापस बता दूँ आपको, 9 12 ज़ा 108 प्लस 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 9 इंटू एक्स 9x प्लस प्लस अगेन प्लस 9 12 ज़ा 108 प्लस माइनस माइनस 9 इंटू एक्स 9x। तो यहाँ पर मुझे वही आया है, ठीक है, यू ऑल कैन सी 2 एज इट इज़ 108x 108 प्लस 9x प्लस 108 माइनस 9x द होल अपॉन। अब डिनोमिनेटर में क्या है देख लेते एक बार वापस से, डिनोमिनेटर है 12 माइनस एक्स 12 प्लस एक्स, तो ये तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला है, 12 माइनस एक्स 12 प्लस एक्स यानी a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस एक्स ए प्लस एक्स क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी ध्यान से देखो प्लस 9x माइनस 9x कैंसिल हो रहा है, ठीक है। सो क्या बचा 2 इक्वल्स टू 108 प्लस 108, दोनों नंबर है, नंबर से ऐड होगा, 9x कैंसिल हो गया, एक प्लस था एक माइनस था, 108 प्लस 108 216 अपॉन द होल अपॉन 12 स्क्वायर 144 माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 144 और एक्स स्क्वायर क्रॉस होके 2 के पास, तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 144 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 216, ठीक है। आई होप समझ रहा है तुम्हें। अब नेक्स्ट स्टेप में आप 2 को या तो डिवाइड करो या ब्रैकेट ओपन करो, जो भी दोनों चलेगा, तो मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 2 4 ज़ा 8 माइनस 2 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 216, ऑलराइट। नेक्स्ट 288 जंप होके उधर, माइनस 2 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 216 माइनस 288, नेक्स्ट माइनस 2 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 216 माइनस 288 72, बड़ा नंबर 288 उसकी साइन माइनस, तो माइनस 72। नेक्स्ट स्टेप में माइनस 2 डिवाइड होगा, सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 72 अपॉन माइनस 2, माइनस 2 क्रॉस होके माइनस 72 के डिनोमिनेटर में गया, 2 1 ज़ा 2 सॉरी माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 एक कैरी 2 6 ज़ा 12 36, सो एक्स स्क्वायर मुझे मिला 36, एक्स स्क्वायर 36 है तो एक्स क्या रहेगा, जब भी यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे राइट साइड पे 2 साइन आएगी, प्लस माइनस रूट 36, ठीक है। तो x इज आइदर प्लस 36 सॉरी सो x इज इक्वल्स टू रूट प्लस माइनस 36 का रूट इट्स 6, 36 का स्क्वायर रूट 6 है और साइन प्लस माइनस, तो आगे सम के 2 पार्ट, x इज इक्वल्स टू आइदर प्लस 6 और x इज इक्वल्स टू माइनस 6,
x या तो +6 रहेगा या तो x क्या रहेगा -6। अब x मतलब स्पीड, वाटर करंट की स्पीड, तो स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती। सिंस स्पीड या करंट, स्पीड ऑफ करंट या करंट ऑफ वाटर कैन नॉट बी नेगेटिव, सिंस स्पीड ऑफ करंट, ठीक है, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन स्पेलिंग्स है, ए कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव नहीं हो सकता। स्पीड, पानी की स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -6 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, देखो आप आखिर ये मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो पहले पार्ट 1 का वीडियो देख लो, ठीक है, और फिर ये सेकेंड पार्ट है वीडियो का, ये बाद में देखो, आपको चैनल प्लेलिस्ट में अवेलेबल, आप देख सकते हो। ऑलराइट, तो स्पीड ऑफ वाटर करंट, सिंस स्पीड ऑफ वाटर करंट टेक्स्ट बुक में वाटर करंट दिया है, मैंने अभी जस्ट देखा, ठीक है, कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इक्वल्स टू -6 डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर स्पीड ऑफ वाटर करंट इज, ये पार्ट, ये तो डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, ये स्पीड ऑफ वाटर करंट इज हाउ मच 6 किलोमीटर पर आवर, ये वाटर करंट की स्पीड है। ये सम मैंने पूरा किया है, आपको कंडीशन बना के नहीं दिया, ठीक है, कंप्लीट सम किया, आई होप समझा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। अब ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है, थोड़ा सा टफ है। 7th और 8th ये दो सम को आप बोल सकते हो थोड़े से, 7th तो इजी है, इतना कुछ नहीं है, 6th भी इजी था, थोड़ा सा 6th वाला भी थोड़ा सा टिपिकल है। 9th 10th बहुत इजी है, 9th 10th आपको इजी लगेगा, 6th भी 7th भी इजी था, बट 8th वाला थोड़ा सा, तो इसमें ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखिए, मार्क्स तो 4 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। पिंटू टेक्स 6 days मोर देन निशु टू कंप्लीट अ सर्टन पीस ऑफ वर्क। कुछ काम कंप्लीट करने के लिए पिंटू को निशु से 6 दिन ज़्यादा लग जाते हैं, ठीक है। सपोज निशु को 5 डे लगते हैं, सपोज तो पिंटू को 5 + 6 11 days लगेंगे, उससे 6 दिन ज़्यादा। इफ़ दे वर्क टुगेदर, लेकिन अगर दोनों मिल के काम करते हैं, दे फिनिश इन 4 day, तो वो काम उनका 4 दिन में ही कंप्लीट होता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि एक दिन का काम नहीं दिया है, बल्कि कहा है कि पिंटू को 6 दिन ज़्यादा लगते हैं और 4 दिन लगेंगे अगर दोनों मिलके काम करेंगे। हाउ मैनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ़ दे वर्क अलोन, अगर दोनों अलग अलग यानी अलोन काम करे तो कितना टाइम लगेगा, मतलब निशु सिर्फ अकेला काम करे तो उसको कितने दिन लग जाएंगे, या पिंटू सिर्फ अकेला काम करे तो उसको कितने दिन लग जाएंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अब इसमें हम लोग वर्क डन बाय निशु को लेंगे x, तो पिंटू होगा x + 6, क्योंकि पिंटू को 6 दिन ज़्यादा लगते हैं निशु से, ठीक है। सो क्वेश्चन इट, लेट निशु टेक्स, हमने कंसिडर किया लेट निशु को x डेज लगते हैं, तो लेट निशु टेक x डेज टू कंप्लीट द वर्क, तो पिंटू को कितने दिन लगेंगे, 6 दिन ज़्यादा लगते हैं उससे, यानी x + 6 डेज लगेंगे। पिंटू को सेम काम कंप्लीट करने x + 6 डेज लगेंगे, ठीक है। अभी निशु को x डेज लिए, देयरफॉर वर्क डन बाय निशु इन 1 डे, x डेज लगते हैं पूरा काम कंप्लीट करने में, तो एक दिन में निशु कितना काम करेगा, देयरफॉर वर्क डन इन 1 डे, वर्क डन इन 1 डे, ठीक है, सॉरी, वर्क डन इन 1 डे बाय पहला निशु का लेते, वर्क डन इन 1 डे बाय निशु, एक दिन में निशु कितना काम करेगा, 1/x पार्ट ऑफ वर्क, ठीक है, 1/x पार्ट ऑफ वर्क x, और एक दिन में वर्क डन इन 1 डे, वर्क डन इन in 1 डे बाय निशु, 1/x पार्ट ऑफ वर्क, और सिमिलरली बाय पिंटू, एक दिन में पिंटू से कितना काम होगा, 1/x + 6 पार्ट ऑफ वर्क। आई होप समझ रहा है, ठीक है। देखो निशु ने x दिन लगाए काम करने, तो एक दिन में निशु कितना काम कर सकता है, 1/x पार्ट ऑफ वर्क। उसी तरह से पिंटू को x + 6 डेज लग रहे हैं, तो एक दिन में पिंटू कितना काम कर सकता है, 1/x + 6, ठीक है। अभी आखिर दोनों टुगेदर मिलके काम कर रहे हैं, तो बाय द गिवन कंडीशन, कंडीशन कह रहा है
अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, यानी पिंटू प्लस निशु मिलकर काम कर रहे हैं, तो 4 दिन में काम कंप्लीट होगा, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, सो एक दिन निशु का काम, एक दिन का निशु का पार्ट ऑफ वर्क, निशु का काम, और एक दिन का पिंटू का काम। अगर दोनों मिलके काम करे तो 4 आउट ऑफ 1 डेज में एक दिन का काम हो जाएगा, एक दिन का काम आउट ऑफ 4। दोनों ने मिलके 4 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसका एक दिन का, निशु का एक दिन का वर्क, पिंटू का एक दिन का वर्क इक्वल्स टू 1/4 ऑफ द वर्क। टोटल काम 4 दिन में हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम होगा? एक दिन का निशु का काम प्लस एक दिन का पिंटू का काम मिलाकर कितना होगा? वर्क का 4 पार्ट किए तो 1 पार्ट कंप्लीट होगा, 1 आउट ऑफ 4, 1/4 पार्ट ऑफ वर्क होगा, यानी 25%, 25%, 100 का 1/4, 25% समझ लो काम होगा, या 1/4। आई होप समझा। अब ये आ गया कंडीशन, इसको आप आगे सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। इसको क्रॉस एलसीएम करेंगे, x प्लस 6 1 ज़ा x प्लस 6 प्लस x 1 ज़ा x द होल अपॉन, देखो ये 1 से मल्टीप्लाई किया, मैं चाहिए तो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। ठीक है, x प्लस 6 इंटू 1, और ये x ये 1 के पास गया, द होल अपॉन x इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 1/4। नेक्स्ट क्या होगा? ब्रैकेट ओपन, 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 1 1 ज़ा प्लस 1 6 ज़ा 6 प्लस 1 इंटू एक्स एक्स, ऑल राइट, द होल अपॉन डिनोमिनेटर में ब्रैकेट ओपन होगी, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 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 x इंटू 6 6x इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, अब ये ऊपर ऐड हो रहा है, ये दोनों x है, x और x ऐड होके क्या होगा? 2x प्लस 6 द होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 4 कहाँ जाएगा? इसके पास क्रॉस होके 4 इंटू 2x प्लस 6 इक्वल्स टू, और ये पार्ट पूरा कहाँ जाएगा? 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 4 इंटू ये और एक्स स्क्वायर प्लस 6x इंटू 1, सो 4 2 ज़ा 8x प्लस 4 6 ज़ा 24 इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 6 ज़ा 6x। आई होप समझा। ठीक है, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर एज इट इज़ है, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे 0, ये दोनों जंप होके उधर जा रहे हैं, सो एक्स स्क्वायर 8x उधर गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x राइट साइड पे ही है, एक्स स्क्वायर वहाँ गया तो माइनस 8x प्लस 24 वहाँ जाएगा तो माइनस 24। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x, ये दोनों फ्रेंड है, 6x माइनस 8x माइनस 2x, 8 माइनस 6 2x, सॉरी, सो एक्स स्क्वायर 8x माइनस 2x। ठीक है, 6x माइनस 8x माइनस 2x, नेक्स्ट माइनस 24 इक्वल टू, ये जो आगे वाला 0 है मैं पीछे लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू 0 4। ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अभी आपको फैक्टर ढूंढना है, ऐसे नंबर ढूंढना है, मल्टीप्लाई करके 24 प्लस माइनस करके 2, तो आंसर 6 4 ज़ा 24, 6 माइनस 4 2। ठीक है, तो आगे आपका 2 पार्ट होगा, एक्स स्क्वायर 6x 4x माइनस 24 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे माइनस साइन है तो बड़े नंबर को माइनस, स्मॉलर को प्लस, फिर ये दो ग्रुप की है, फिर इन दोनों में कॉमन रहेगा। ठीक है, आगे का सम आप करोगे और आपको x के 2 आंसर मिलेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो नेगेटिव रहेगा आप उसको लिखोगे, डेज कैन नॉट बी नेगेटिव, वर्क डन इन डेज कैन नॉट बी नेगेटिव देयरफॉर इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो जो पॉजिटिव आंसर आएगा मे बी +6 आएगा। देखो 2 आंसर आएंगे, एक प्लस x का वैल्यू एक +6 आएगा, एक -4 आएगा। तो -4 कैन नॉट बी, -4 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज वर्क डेज कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 6। मतलब निशु ने जो काम किया, निशु को 6 डेज लगे, निशु टेक्स 6 डेज टू कंप्लीट द वर्क, x मिला मतलब निशु को 6 डेज मिले लगे, तो पिंटू को क्या रहेगा x प्लस 6, यानी 6 प्लस 6 12 डेज लगे। आई होप समझा। इसके बाद का आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन 9 बहुत इजी है, लेकिन उसके पहले 9th स्टैंडर्ड का एक फॉर्मूला रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूला आपको आता है, 9th स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में था, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड जो डिविडेंड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है,
इक्वल्स टू डिवाइजर, जो डिवाइड कर रहा है, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो क्वेश्चन नाइन्थ में क्या दिया, इट्स वेरी इजी, अगर फॉर्मूला रिवाइज हो गया, याद है, तो इट्स वेरी इजी। इफ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, ठीक है, 460 डिवाइड हो रहा है तो डिविडेंड 460 है, डिवाइजर नहीं दिया है, खाली बोल रहा है नेचुरल नंबर है। क्वेश्चन इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर एंड रिमाइंडर इज 1। रिमाइंडर भी दिया है, डिविडेंड भी दिया है, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नहीं दिया, बोल रहा है क्वेश्चन इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, कुछ कंडीशन दिया है। तो लेट्स डू, वेरी इजी। लेट द डिवाइजर, देखो ये नहीं दिया है क्लियर में, तो इसको हम x लेंगे, लेट द डिवाइजर बी x, ब्लर हो रहा है नहीं, तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, लेट द डिवाइजर बी x, ठीक है। तो क्वेश्चन इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन में मतलब ये दिया है कि क्वेश्चन इक्वल्स टू क्या है, क्वेश्चन इक्वल्स टू दिया है 6 मोर, सॉरी मैं अच्छे से लिखता हूँ, जो डिवीजन में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन इक्वल्स टू 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, ऐसा दिया है, ठीक है। मैं बता दूं, देखो यहाँ लिखा है क्वेश्चन इक्वल्स इज मतलब इक्वल 6 मोर तो प्लस 6 देन 5 टाइम्स द डिवाइजर हमने x लिया है तो 5x, 6 प्लस 5x, तो क्वेश्चन पार्ट है 6 प्लस 5x, आप इसको 6 प्लस 5x भी लिख सकते हो, मैं ये स्टाइल में लिखता हूँ, मैं थोड़ा गैप छोड़ के पहले नंबर पीछे नंबर लिखता हूँ, आगे 5x डालता हूँ, ठीक है। आप ऐसा लिख सकते हो 6 प्लस 5x, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डिवाइजर हमने x कंसिडर किया, तो क्वेश्चन है 6 प्लस 5x या 5x प्लस 6, रिमाइंडर भी दिया है 1 और डिविडेंड भी दिया है, डिविडेंड दिया है क्वेश्चन में, डिविडेंड इक्वल्स टू दिया है 460, क्वेश्चन में रिमाइंडर दिया है 1, डिविडेंड दिया है 460, डिवाइजर नहीं दिया था, हमने x लिया, और क्वेश्चन नहीं दिया था, उसकी जगह ये दिया है कि इट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, ऑलराइट, 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, ऑलराइट। सो अब ये सब वैल्यूज, डिवाइजर का, डिविडेंड का, क्वेश्चन का, रिमाइंडर, ये फॉर्मूले में पुट करेंगे। क्या है फॉर्मूला, वापस से एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो डिविडेंड दिया है 460 इक्वल्स टू डिवाइजर नहीं दिया, हमने x लिया है, x इनटू क्वेश्चन हमें ये कंडीशन में दिया है 5x प्लस 6 या 6 प्लस 5x लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस रिमाइंडर 1, राइट। अब ये 1 नंबर है, ये भी नंबर है, तो ये जंप होके यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा, या 460 को उधर ले लेते हैं क्लियर में, तो 0 इक्वल्स टू, यहाँ ब्रैकेट ओपन, 5 इंटू एक्स 5x स्क्वायर प्लस 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 5 इंटू 6 इंटू सॉरी x इंटू 6x प्लस 1 माइनस 460, क्या किया, ब्रैकेट ओपन, 5 इंटू एक्स 5x स्क्वायर प्लस 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 x इंटू 6x, x इंटू 5x तो 5x स्क्वायर हो गया, x इंटू 6x रहा, प्लस 1, और ये जंप हो किधर है तो माइनस 460, सो 5x स्क्वायर प्लस 6x, ये 1 माइनस 460 दोनों नंबर है, तो आपको क्या मिलेगा 459, बड़ा नंबर 460 उसकी साइन माइनस, तो माइनस 459, 1 और इसमें बड़ा ये है तो इसकी साइन माइनस, इसके लिए यहाँ पे माइनस, इक्वल्स टू, ये आगे वाला 0 मैंने पीछे लिखा है, ठीक है। अब आपको फैक्टर ढूंढना है या फॉर्मूला मेथड से करना है, आपकी मर्जी, मैं इसके लिए सजेस्ट करूँगा फॉर्मूला मेथड अच्छा होगा, ठीक है। फैक्टर ढूंढने थोड़ा प्रॉब्लम होगी, नंबर्स बड़े हैं, तो आप इसको आगे फॉर्मूला मेथड से करिए, आपको x के 2 आंसर आएंगे, यहाँ पर भी x के 2 आंसर आएंगे, एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव, जो आंसर नेगेटिव रहेगा आप लिखोगे, नेगेटिव आंसर नेचुरल नंबर नहीं होता है तो इट डज नॉट एग्जिस्ट, क्वेश्चन में दिया है डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं रहेगा, आखिर x के 2 आंसर आएंगे, जो नेगेटिव आंसर रहेगा आप लिखोगे इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर x इक्वल्स टू जो भी नेगेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपल। आई होप समझा, आगे का आप कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th, ये भी बहुत इजी है, मैं इसके लिए आगे सजेस्ट कर रहा हूँ फॉर्मूला मेथड से करो, फॉर्मूला मेथड, बाकी आपकी मर्जी, फैक्टराइजेशन से भी करना है तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन 10th,
लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इन दी एजॉइनिंग फिगर दिया है ABCD इज अ ट्रेपेजियम है जहाँ पर AB पैरेलल टू CD है, AB CD को पैरेलल है। ट्रेपेजियम के दो साइड पैरेलल होते हैं, दो नॉन पैरेलल, तो साइड AB साइड CD को पैरेलल है। एंड इट्स एरिया इज 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी दिया है, हाउ मच, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया है, और फिगर में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल द साइड ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD या ट्रेपेजियम ABCD इन x और जो भी दिया है, और इसके थ्रू हमें ये सब, हमें AB भी ढूंढना है, BC भी ढूंढना है, CD ढूंढना है और AD ढूंढना है, ऑल साइड्स ढूंढना है। फिल अप द एम्प्टी बॉक्सेस टू गेट द सोल्यूशन, और जो एम्प्टी बॉक्सेस है वो फिलअप करके सोल्यूशन लेना है। सो नेक्स्ट पेज पे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज पे एक्टिविटी दी है, हमें बॉक्सेस फिलअप करना है, ठीक है। सो थोड़ा सो क्वाड्रिलैटरल ABCD ट्रेपेजियम है, साइड AB पैरेलल टू साइड CD है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD का फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो यहाँ पैरेलल साइड का सम दिया है AB प्लस CD इंटू हाइट, तो हाइट क्या है देखते हैं, यहाँ पर हाइट है AM, तो पहले बॉक्स में हमारा क्या फिट होगा, AM ऑलराइट। फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का वैल्यू इन्होंने पुट किया है 33, हाफ पुट किया है, AB की जगह x + 2x पुट किया है, AB की जगह x पुट किया है और CD की जगह 2x + 1 इंटू AM, तो AM का वैल्यू दिया है टेक्स्ट बुक में x - 4। आपको बता दूँ एक बार और, देखो AM दिया है x - 4, तो यहाँ पर x - 4 फिल किया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें कैलकुलेशन देखना है, तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, हमारा जो 2 है क्रॉस होके 33 के पास जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, 33 ज़ा 66, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 33 से, तो 233 ज़ा 66, और यहाँ पर ये ब्रैकेट में ये 2 क्रॉस होके उधर गया, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या हो रहा है, x + 2x 3x + 1, और ये एज इट इज़ x - 4, ठीक है। इसको भी आप ब्रैकेट में डाल सकते हो, आप टेक्स्ट बुक में नहीं करना है, आपको नोटबुक में करना है ये सब। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया, यानी 2 ब्रैकेट है, 3x + 1 मल्टीप्लाई बाय x - 4, तो कोई भी आप एक ब्रैकेट को ब्रेक करो, यानी 3x × x 3x², ठीक है। फिर इसको अलग से लेकर सॉल्व करते हैं, 66 = 3x + 1 अंडर 1 ब्रैकेट और अनदर ब्रैकेट में x - 4, ठीक है। मैं इसको अलग से लेके सॉल्व कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 66, कोई भी एक ब्रैकेट को आप ब्रेक करो, सपोज ये वाली ब्रैकेट में ब्रेक कर रहा हूँ, तो 3x × x - 4 + 1 × x - 4, तो 66 = ब्रैकेट ओपन होगा 3x × x, तो 3x² प्लस माइनस 3x × 4 12x प्लस 1 × x 1x प्लस माइनस 1 4 ज़ा 4। आई होप समझ रहे हैं आपको। 66 नंबर है, जंप होके नंबर के पास जाएगा, तो यहाँ बचा 0 = 3x² -12 + 1 -11x -12 + 1 माइनस प्लस माइनस 12 - 1 11, बड़ा नंबर 12 उसकी साइन माइनस, तो -11x -4, ये 66 जंप हो किधर गया तो हो जाएगा -66। 3x² -11x -4 -66 -70 = 0, माइनस माइनस प्लस 66 + 4 70, साइन बड़े नंबर की -70। तो अब हमें ये यहाँ पर फिल करना है, तो यहाँ पर फिल किया -11x ये 70 है, 70 60 नहीं 70 आ रहा है, देखो आप, ठीक है। ये 2 बॉक्सेस में फिल हुआ, ऑलराइट। अब यहाँ पर 11 के आगे उन लोगों ने प्लस साइन दिए, तो हमें ब्रैकेट में -11x लिखना पड़ेगा, ठीक है। ब्रैकेट में हमें -11x लिखना पड़ेगा। थोड़ा जूम कर दूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, क्योंकि यहाँ प्लस साइन बाहर दिए, तो हमने ब्रैकेट में -11x लिखा और माइनस दिया है पहले से 70। ये ब्रैकेट में जगह नहीं है, इसके लिए मैंने x बाहर लिखा है, बट 11x पूरा ऐसा ब्रैकेट में आएगा। आई होप समझा। इसके आगे यू हैव टू
इसके आगे हमें क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। तो फैक्टर ढूंढो, फैक्टर है, फैक्टर्स आर, देखो ये कोइफिशिएंट वाला है तो 3 7 ज़ा 21, इट्स 210। हमें ऐसा नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करके 210 आना चाहिए, प्लस माइनस करके 11। 3 7 ज़ा 21, 370 ज़ा 210, ठीक है ना। तो ऐसा नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करके 11 प्लस माइनस करके 11 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 210 आना चाहिए। तो 21 10 ज़ा 210 और 21 माइनस 10 11, ठीक है। सो 3x² इसको स्प्लिट किया तो 21x और 11x माइनस 70 इक्वल्स टू 0, सॉरी 10x, 21 10 ज़ा लिया ना फैक्टर, ठीक है। यहाँ जो साइन है बड़े नंबर को दिया माइनस, छोटे नंबर को सोचकर साइन डालना है। जैसे ये माइनस डाला है तो ये भी माइनस डालूंगा तो 31 हो जाएगा। तो ये माइनस दिया बड़े नंबर को, छोटे को प्लस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, 21 माइनस 10 11, ठीक है। 21 10 ज़ा 210, माइनस प्लस माइनस, सब साइन फिट हो रही है। ये दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है और x कॉमन है, तो 3x कॉमन, क्या बचेगा x माइनस 7, बिकॉज 3 7 ज़ा 21, ठीक है। ये दोनों में क्या कॉमन है, देखो मैं यहाँ तक कंडीशन लाकर मेरे को छोड़ना है, लेकिन मुझे कंप्लीट द टेबल है, इसके लिए कंप्लीट करते जा रहा हूँ। तो ये बॉक्स भी मैंने फाइंड किया, आपको लिख के दिया, आगे वाला बॉक्स भी बता रहा हूँ। सो 3x x माइनस 7 और ये दोनों में क्या कॉमन है, प्लस 10, क्या बचेगा x माइनस 7, क्योंकि 10 7 ज़ा 70 इक्वल्स टू 0। तो अभी ये दो बॉक्सेस में को, ये दो डैश मुझे फिलअप किया है, ठीक है। देखो आप टेक्स्ट बुक में मैं ये दो डैश फिल कर रहा हूँ, ठीक है। ये दो डैश, 3x ब्रैकेट डैश दिया है, प्लस 10 ब्रैकेट डैश दिया है, तो डैश में आपका आएगा x माइनस 7 और ये डैश में भी आपका, ये ब्रैकेट में भी आपका आएगा x माइनस 7, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर दूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। नेक्स्ट स्टेप में 3x, ये दोनों कॉमन है x माइनस 7, तो 3x प्लस 10 को मिला के एक ब्रैकेट में लिखा और दूसरी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, x माइनस 7, ठीक है, x माइनस 7। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 10 उधर गया तो माइनस 10 और 3 उससे डिवाइड हो गया, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 10 अपॉन 3, और यहाँ पर क्या होगा, माइनस 7 उधर जाएगा तो x इज इक्वल्स टू प्लस 7, ठीक है। लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता तो x नॉट इक्वल्स टू 10, डज नॉट एग्जिस्ट, ये पार्ट नहीं होगा। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 7, x का वैल्यू मुझे मिला 7। आई होप समझ रहे हैं। चाहिए तो मैं वापस से ये चीज़ नोटबुक में करके बता रहा हूँ, देखो आप लोग, ठीक है। अनजूम कर दूँ, देखो 3x और 10 को कंप्लाई मिलाकर एक बार लिखा और ये जो कॉमन पार्ट है x माइनस 7 एक बार लिखा, तो ये आपका डैश दिया है इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप में 3x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये बॉक्स दिया है, तो इसमें आपको x माइनस 7 फिल करना है। नेक्स्ट स्टेप में दिया है 3x इज इक्वल्स टू 10, वहाँ जाएगा तो माइनस 10, सो x इज इक्वल्स टू माइनस 10 अपॉन 3, ठीक है। फिर आपको लिखना है लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ नेगेटिव नहीं है, देयरफॉर x नॉट इक्वल्स टू माइनस 10 अपॉन 3, पॉसिबल नहीं है, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x माइनस 10 अपॉन 3 पॉसिबल नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सो x माइनस 7 है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x इज इक्वल्स टू माइनस 7, वहाँ जाएगा तो 0 प्लस 7 दैट इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 7, तो ये आपका बॉक्स दिया है वहाँ पर, ठीक है। सो हमें x का वैल्यू मिल गया 7। अगर हमें x का वैल्यू मिला तो हमें ऑल साइड ढूंढना है, ऑल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम, हमें ट्रेपीजियम के सारे साइड्स ढूंढने हैं। तो टेक्स्ट बुक में वापस जाते हैं, पहला साइड AB तो x है मतलब 7 है, पहला साइड है AB इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 7, दूसरा साइड है BC क्या है, x माइनस 2, दूसरा साइड है BC। अच्छा, BC और AD इक्वल है, यहाँ दिया है मार्किंग, यहाँ मार्किंग दिया है कि BC इक्वल्स टू AD है, मार्किंग दिया है टेक्स्ट बुक में, और वो दोनों कितना है, x माइनस 2, x माइनस 2 मीन्स 7 माइनस 2, यानी कितना आ रहा है 5। आई होप समझा, ठीक है। सो हमें 5 मिला BC और AD। लास्ट क्या है, लास्ट वाला है
डी सी दिखा, डी सी क्या है 2x + 1, सो डी सी है हमारा 2x + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 × 7 + 1, ठीक है। तो 2 7 14 + 1 दैट इज 15। आई होप समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो हमने ए बी भी ढूंढा, बी सी ए डी डी सी सब ढूंढा, वो हमें यहाँ फिलअप करना है। ए बी यानी x मीन्स 7, सी डी कितना मिला हमें सी डी यानी डी सी मिला है 15, डी सी 15, और थर्ड ए डी और बी सी इक्वल है, वो दोनों है x - 2 यानी 7 - 2 5। आई होप आपको समझा ये एक्टिविटी मैंने कैसे कंप्लीट किया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मैं फिर कह रहा हूँ, दिस सम्स आर हैवी सम्स, हैवी वेटेज सम्स, इट कम्स फॉर 4 मार्क्स। पहले ये 5 मार्क के लिए आते थे, लेकिन बोर्ड का पैटर्न चेंज हुआ 2 साल पहले, और फिर अब तब से ये 4 मार्क्स के लिए आने लगे, ठीक है। और जिसमें आप समझ लो कि इसमें ना ये बोट वाला सम, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th वाला एक्टिविटी बेस्ड सम बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th वाला क्वेश्चन अगर एक्टिविटी के फॉर्म में आया तो इट विल कम फॉर 3 मार्क्स। हाँ, एक्टिविटी स्टाइल में आया तो 2 या 3 मार्क्स के लिए आएगा, अदर देन 4 मार्क्स। आई होप समझा पूरा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और प्रॉब्लम सेट ट्राई करो। प्रॉब्लम सेट के सम्स खुद से ट्राई करो। प्रॉब्लम सेट देखो, मैं प्रॉब्लम सेट इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से प्रॉब्लम सेट बच्चों को ट्राई करने के लिए दिया गया है, क्योंकि रिलेटेड आप प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। तो भी कुछ बच्चे बोलते हैं सर प्रॉब्लम सेट आप सिखाओ, आप सिखाओ, आप सिखाओ, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसके जो टफ सम्स है मैं सिखाऊंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ईजी सम्स है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 तक सब कुछ ईजी है, क्वेश्चन नंबर 7 तक बोल सकता हूँ सब कुछ ईजी है, तो एटलीस्ट वो तो हर एक को ट्राई करना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, आई होप समझा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एक्सेट्रा, ठीक है। शेयर ज़रूर करो विथ ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।